हेलो, आई एम डॉक्टर फरवा हमीद। आज हम बात करेंगे आईयूआई के बारे में। आईयूआई क्या होता है? आईयूआई एक्चुअली है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन का मतलब है कि जब आप मियाँ के जरसों में किसी ट्यूबल कैथेटर के ज़रिए डायरेक्टली बच्चेदानी के अंदर डाल दें तो उसे आईयूआई कहते हैं। बेसिकली ये किया जाता है अगर हस्बैंड के टेस्ट जो मोटिलिटी की ताकत है वो कम है तो उसमें आईयूआई प्रेफरेबल समझा जाता है। आईयूआई करते कैसे हैं ये आप ओवुलेशन इंडक्शन की मेडिसिन के साथ भी किया जा सकता है, उसके बगैर भी किया जा सकता है। पहले तो इस सब बातों से पहले ज़रूरी है कि पेशेंट की बल्कि कपल की एक डिटेल्ड हिस्ट्री ली जाए ताकि हमें आइडिया हो कि क्या उसको आईयूआई की ज़रूरत भी है कि नहीं। देन एग्जामिनेशन, उसके बाद आते हैं आपके फर्टिलिटी हार्मोन्स। अगर औरत का एग अच्छा बन रहा है जो कि 12 से 14 दिन के दरमियान बनता है और उसका गुड साइज़ है तो ही आईयूआई करने का फ़ायदा है। ऐसा साइकिल जिसमें एग बना ही नहीं है या हमने उसको देखा ही नहीं है अल्ट्रासाउंड पे कि क्या अच्छे साइज़ का एग बना है, तो आईयूआई करना इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। देन ओवुलेशन इंडक्शन के मेडिसिन के साथ अगर आप इसको कंबाइन करते हैं तो सेकेंड डे से हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन के फीमेल के टेस्ट कैसे हैं, उनको इंजेक्टेबल्स की ज़रूरत है या ऑल मेडिकेशंस की ज़रूरत है। फिर 12वें या 13वें दिन पे बुलवा कर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। मोस्ट लाइकली इंटरनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है ताकि हमें अंडेदानी में से अंडे का एक साइज़ का प्रॉपर आइडिया हो जाए। जब हमें गुड साइज़ एग नज़र आ जाता है तो हम उसको ट्रिगर शॉट देते हैं। ट्रिगर रिलीजिंग शॉट का मतलब है कि ऐसा इंजेक्शन देना जो कि इसको रिलीज़ करवाए। अगर हम आज वो इंजेक्शन लगवाते हैं तो मोस्ट लाइकली 36 से 48 आवर्स बाद अंडेदानी से अंडा रिलीज़ होता है, यानी कि जिसे ओवुलेशन कहते हैं। अब उस टाइम के ऊपर आईयूआई हम तब प्लान करते हैं कि जब हमें पता हो कि टुडे इज़ द डे, कि आज वो एग रिलीज़ होने का दिन है। ये कैसे होता है? जो हस्बैंड्स जाकर अपना एक जो सीमन एनालिसिस है वो पूरा पहले से आपके पास होना चाहिए कि उसमें क्या मसला है, कैसा है और उसके पैरामीटर्स क्या हैं, उसमें कोई पस सल्स तो नहीं है। जब हम इस चीज़ को ओके कर देते हैं तो एम्ब्रियोलॉजिस्ट प्रॉपर इसको प्रिपेयर करते हैं। सीमन को प्रिपेयर करके अच्छे से इसको वॉश करके देन वो एक छोटे से बहुत माइन्यूट से कैथेटर में डाल देते हैं। जब वो एक छोटी सी बिल्कुल पतली सी नाली में या पेशाब या उस तरह से आ जाता है उस कैथेटर में, फिर हम उसको क्या करते हैं कि उस कैथेटर को हम डाल देते हैं वाइफ की बच्चेदानी के अंदर, यानी कि यूट्रस के अंदर। यानी कि जो स्पर्म का ट्रेवल टाइम था वो हमने बचा लिया, बजाय कि वो विजाइना से जाए फिर सर्विक्स से जाए बच्चेदानी के मुंह से जाए, तो हम डायरेक्टली ही उसको यूट्रस में डाल देते हैं जिससे आपके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ सकते हैं।